मन अनियंत्रित है तो वाणी कहाँ से शुद्ध और नियंत्रित होगी। अहम की स्थिति है तो अंधकार ही है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है, सदगुरु ने कहा है, अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। तो अभी वाणी का प्रयोग किया नहीं, न अच्छा बोला न बुरा बोला। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे घाव। वाणी का क्षय बहुत बड़ा क्षय है। ईश्वर ने वाणी के रूप में हमें कितनी अमूल्य शक्ति दी है। शब्द शब्द तरासा हुआ, ज्ञान और विवेक से युक्त, प्रेम सद्भावना मैत्री और करुणा को बढ़ाने वाला। अभी हमने वाणी का प्रयोग नहीं किया, न अच्छा न बुरा, अभी यहाँ चल रहा है। और जैसा सोच रहे हैं, जिस प्रकार हमारे मन का मनन है और जिस प्रकार हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जा रही है, जिस प्रकार हमारे मन का मनन है और केवल मन का मनन नहीं, बुद्धि का विवेचन, तत्क्षण ही एक प्रकार का कर्म घटित होता जा रहा है। भले वाणी का प्रयोग न किया हो, भले इंद्रियों से कोई व्यवहार न किया हो, लेकिन मन का मनन और बुद्धि का विवेचन तत्क्षण ही एक प्रकार के कर्म को उपस्थित कर दे रहा है। इतनी शक्तियों वाला है ये मन। 7 समुंदर की लहर, 7 समुंदर की लहर मन की लहर है एक। कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक। मन में कितनी तरंगे हैं, विचारों का कितना प्रवाह है। जो उपयोगी विचार हैं, जो आत्म कल्याण में उपयोगी हैं, जो सबके कल्याण के लिए उपयोगी हैं, इन्हीं विचारों के साथ एक ब्रह्म विद्या का पथिक आगे बढ़ता है। विचारों के इस उतार चढ़ाव पर वह नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। तो जिस प्रकार हमारे मन की स्थिति है, जिस प्रकार हमारे विचारों की स्थिति है, वस्तुतः हम वही हैं। जिस प्रकार हमारा मन है और जिस प्रकार हमारी बुद्धि उसका विवेचन करती जा रही है। तो मन को प्रतिदिन शुद्ध करते रहने का अभ्यास, मन को प्रतिदिन पवित्र करने का अभ्यास, मन को प्रतिदिन नियंत्रित करने का यह जो अभ्यास है, वह मात्र आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है। अंधेरे का समन हो, अहंकार का समन हो, हमारा मन सहज हो, हमारा मन सरस हो, सरल हो, आत्मा के अनुकूल हो। अहंकार जैसे अंधकार, कई चीजों का कई प्रकार का अहंकार आ जाता है। महापुरुषों ने कहा है, अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। अहंकार जैसे अंधकार, अंधेरे में कोई वस्तु दिखती नहीं है, वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं है। और जहां अंधेरा है, केवल अंधेरा ही है क्या, कि दिखलाई नहीं दे रहा है कुछ। चलो अंधेरा है तो है अंधेरा, केवल अंधेरा नहीं, अंधेरे में वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है। केवल अंधेरा नहीं है वहाँ, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है। केवल अंधेरा थोड़ी है कि अंधेरा है केवल। केवल अहंकार है क्या? चलो अहंकार है, ऐसा नहीं।
जहाँ अहंकार है वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ द्वेष है, वहाँ घृणा है, वहाँ कलह है, वहाँ कपट है, वहाँ अशांति है, वहाँ अस्थिरता है। अहंकारी दूसरे से घृणा करता है, उसको नीचा दिखाना चाहता है। अध्यात्म के ये विरोधी भाव हैं, इसीलिए सेवा अध्यात्म में प्रथम अंग है, प्रधान अंग है। सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है। किसी को भी अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक न मन से न वचन से न कर्म से चोटिल नहीं कर सकते। किसी को भी न मन से न वचन से न कर्म से अज्ञान अन्याय अधर्म पूर्वक प्रताड़ित नहीं कर सकते, दुख नहीं पहुंचा सकते अन्याय पूर्वक अधर्म पूर्वक, न मन से न वचन से न कर्म से। कितनी श्रेष्ठ स्थिति हमारे ऋषियों ने हमारे कल्याण के लिए ही हमें प्रदान की है। उस अनुभव की तरफ बढ़ने का संकेत करती है ऋषियों की यह वाणी। ब्रह्म विद्या का यह ज्ञान हमें पवित्रता के ही पथ पर तो गतिमान करता है। हताशा निराशा कुंठ अवसाद नष्ट हो, इसीलिए तो यह साधना है, यह सेवा है, यह सत्संग है, यह साधना है। युद्ध के मैदान में अर्जुन हताश हो जाता है, जैसे हम भी अपने इस जीवन में कितनी बार हताश निराश व्यथित दुखित हो जाते हैं। जीवन की अनेकों घटनाएं हमें बहुत दुखित बनाती हैं। वीर धनुर्धर कांप रहा है, गांडीव छूट रहा है। महायोद्धा युद्ध के मैदान में हताशा निराशा कुंठा अवसाद से भर जाता है। प्रभु से कहता है, प्रभु यह मन हठी है, दुराग्रही है, चंचल है, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं प्रभु। कितना हताश निराश हो जाता है अर्जुन। कौन है ये अर्जुन? ये वही अर्जुन है जो बाल्यकाल में कहता, गुरुवर मुझे चिड़िया की आंख दिखलाई दे रही है, जो बाल्यकाल से इतना एकाग्रचित्त था, ओजस्वी था, इतना वीर था। किसी को पेड़ पर पत्ते दिख रहे हैं, फल दिख रहे हैं, डालियां दिख रही हैं, पुष्प दिख रहे हैं, अर्जुन को लक्ष्य दिख रहा है। वह अर्जुन युद्ध के मैदान में हताश निराश हो जाता है। कोई भी तो नहीं कह रहा कि मन चंचल है, हठी है, और उसके कहने से भी क्या। वीर धनुर्धर महायोद्धा बोल रहा है कि मन चंचल है प्रभु, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, मेरा ज्ञान अस्थिर हो गया है प्रभु। अर्जुन की हताशा को, अर्जुन की निराशा को, अर्जुन की कुंठा को, अर्जुन के अवसाद को दूर करने के लिए आज से 5,500 साल पहले युद्ध के मैदान में योगी राज ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, ब्रह्म ज्ञान की धारा बहाई। उसका जीवन आनंदमय बन जाए। भारत इसलिए विश्व गुरु है, कई कारण है। एक कारण यह है कि जहाँ युद्ध के मैदान में जहाँ दो सेनाएं युद्ध के लिए तत्पर हों, जहाँ दो सेनाएं युद्ध के लिए तत्पर हों, ऐसी युद्ध की भूमि में मन की शांति का उपदेश दिया जाता हो, मन की शांति का उपदेश दिया जाता हो। जिसका मन जितना शांत है, सहज है, वह जीवन के युद्ध में ही विजयी सिद्ध होता है। बिना मन की शांति के, बिना मन के नियंत्रण के, बिना विचारों की स्थिरता के जीवन का कोई युद्ध जीत नहीं सकते। विचारों में कितना युद्ध है।
कितना संघर्ष है समुद्र के ऊपरी तट पर, बाह्य धरातल पर। तो बिना मन की शांति के, स्थिरता के हम जीवन का कोई युद्ध जीत नहीं सकते, ना भौतिक ना आध्यात्मिक। इसीलिए ये ब्रह्म विद्या की साधना है, ये सेवा भाव है, ये सत्संग है कि हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत हों, हमारा आंतरिक बल बढ़े, हमारी आत्मिक शक्ति बढ़े, हमारी मानसिक शक्तियों का श्रेष्ठ विकास हो, हम वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष कर सकें, हम देख सकें, हम जान सकें, हम अनुभव कर सकें, एक व्यापक दृष्टि में आकर सब चीजों को वास्तविक रूप से देख सकें। अध्यात्म इसीलिए उपयोगी है, आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। यूनेस्को की एक प्रस्तावना कहती है, युद्ध की प्राचीरें मन से निकलती हैं, अतः कुत्सित मन पर नियंत्रण होना चाहिए। शांति के लिए सम्मेलन भी होते हैं विश्व भर में, लेकिन तब तक जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति शांति के लिए उस क्रियात्मक साधना का अवलंबन नहीं करता जिससे उसका मन शांत होता हो, उसका मन निग्रही होता हो, प्रतिदिन कुछ क्षण का अभ्यास हमारे मन को नियंत्रित और संयमित करने लगता है, तब तक विश्व में शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। जब तक प्रत्येक व्यक्ति शांति के लिए उस क्रियात्मक साधना का अवलंबन नहीं करता। तो प्रथम भूमि से इसका प्रारंभ है। साधना का 5 धरातल हैं जो सद्गुरु कृपा के आधार से एक साधक पूर्ण करता है। संप्रेक्ष्य कहा, जिस स्थान पर हम अपनी चेतना को केंद्रित करते हैं। प्रथम भूमि में योगी राज ने क्या कहा, संप्रेक्ष्य, भली प्रकार से देखो। प्रथम भूमि का उपदेश करते हुए यही तो कहा, केवल देखो नहीं। और अर्जुन भी समझता कि चलो भगवान बोलते हैं तो देख लेते हैं, इस स्थान पर केंद्रित करते हैं। केवल ऐसा नहीं, संप्रेक्ष्य, भली प्रकार से देखो अर्जुन, अच्छे ढंग से देखो, इस स्थान पर अपनी चेतना को केंद्रित करो। दिन प्रतिदिन, प्रतिदिन नित्य प्रति हमें इस क्रियात्मक साधना का अवश्य ही अभ्यास करना है, जिससे हमारा मन शांत होता हो, सहज होता हो। सेवा, सत्संग और साधना ही तो हम सबका आधार है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में। सद्गुरु की पावन जन्म जयंती है और जितना अधिक स्वरवेद हो, सत्संग हो, उतना ही अच्छा है। प्रकाश का मार्ग जितना गतिमान रहे, प्रकाश के पथ पर हम जितना आगे बढ़ते रहें, उतना ही तो हमारे भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से उपयोगी है। शांत चित्त होकर हम सब स्वरवेद के दिव्य स्वरों का आनंद लाभ लेते हैं। ब्रह्म विद्या प्रकाश में मोह भूति भ्रम जाए। ब्रह्म विद्या प्रकाश में मोह भूति भ्रम जाए। विहवल प्रेम प्रवाह सुरति समाय। विहवल प्रेम
शब्द में सुरति समाए। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। भजन निरंतर धार है, टूट सके नहीं तार। भजन निरंतर धार है, टूट सके नहीं तार। निश दिन एक प्रकार से चढ़ते अगम घर पार। निश दिन एक प्रकार से चढ़ते अगम घर पार। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। मन वच काया कर्मणा, सद्गुरु शरण अधीन। मन वच काया कर्मणा, सद्गुरु शरण अधीन। अनन्य भाव सिद्धांत रखन, सेवा मन लवली। अनन्य भाव सिद्धांत रखन, सेवा मन लवली। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। हम सब का संकल्प महान, स्वर वेद महामंदिर निर्माण। हम सब का संकल्प महान, स्वर वेद महामंदिर निर्माण। हम सब का संकल्प महान। स्वर वेद महामंदिर निर्माण। स्वरवेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है शुद्ध मन का निर्माण, प्रेम मैत्री करुणा सद्भावना का निर्माण। स्वरवेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है लाखों लाख जीवों की परम मुक्ति का निर्माण, परम आनंद का निर्माण।